योजना को अब दिवंगत नेता को आंदोलनकारी को विचार आधार पे एन पार्टी को तिसिंग माननीय मुख्यमंत्री जी पूरा इतना और अब तलरे विश्वास में ना आया चेतन रे एक एक हर को मिडो मिडो हम को विश्वास में ना ने राजरिया चारुमुखी विकास होगा चाहे जाल का ना सरजान पेंशन हो चाहे अब ना सावित्रीबाई फुले योजना के तहत जो कुइहों को नमिया चाहे धोती साड़ी भिन्न भिन्न योजना राजरे इनकान रगरे रगबांग हो को लगी लागू कड़ा योजना को चालू कड़ा और इनता जोंगे एम को एमा बेटा को देना जैसा बन गरम रे इनंग रावरीन कुछ मुंडा को काजी तय केना कि इनता रे बहुत हुड़ी हुड़ी ओते को आलिया तुमते बंदोबस्त को होतना ओको तारे जाल का पे अमीन कड़ा जाल का इंता रे अबे वा पे बय कड़ा एन हिसाब से अपिया नुतुमते बंदोबस्त होतना और अब जिला प्रशासन हमेशा न्याय को काजी देना जार के मिना को 1905 है जदि जो आया रहे को बसा करना एन हो को तो पूरा पूरा जो लाभ को नमेया और इन बाद रे जो को हिजू करना एन को हो दो इनारे अधिकार दो का को नमेया ठीक है अब वो कानून जब बाई जना 2005 रे 2004 को बाई केडा एन बाद रे जदि जो हो को होते भीतर को सेनोआ इनको दा आवे तरीका रे को कब्जा तन को तो को मान्यता बनोआ एना मेंते अपे अपिया ध्यान पे जजमेंट में गुरु ओते को पे बसा कड़ा एनता रे ऊपर को वा को पे बाई कड़ा बढ़िया ते टाइम पे एनता रे जाल कना लड़ाई को कुपसुर को आलोका होबा अब वह तलारे सरकार योजना हर पर कर रहे चलो इतना चाहे होन को पढ़ा लगी तो इनको हर तरह रिया देगा इमा को इतना पढ़ा लगी थे ना बढ़िया पढ़ा होन की इनकिन पैसा को छात्रवृत्ति को मत किना एना ते चितान पाबो से नो एना लगी तो सरकार योजना चालू करा इना लाभ दे त्या बिना एना मेंते माननीय मुख्यमंत्री विस्तार ते सरकार चीन का योजना चालू करना चील का इनारे लाभ को इंडिया इना आज उदू हुआ लेकिन मैं थोड़ा सा मैं आपका हमारे माननीय मुख्यमंत्री का अपना ध्यान करना चाहती हूँ ऐसा तो हमें भी हम लोग बात कर लिए हैं अब वो नैन भीतर रहे बार बार वो जगह रहते ना और अलिया हो बार बार माननीय मुख्यमंत्री था अलिया मांग होता ही के ना जैसा अब हावड़ा बॉम्बे रेल मेल लाइन तना और नैन मेल लाइन रे अब नैन चक्रधरपुर खासकर चक्रधरपुर डिवीजन सबसे राजस्व नमेतना एम बावजूद नैन इलाका रे रोड जो मिना एन सुविधा ते को हिजुक से नोतना मेन दो रेल रिया सुविधा नेता रे भारत सरकार रेल मंत्रालय हो चाहे अब मोदी सरकार वो मितैया एन नैन लाइन रे रेल जो गरीब को मिना रेंगे रबान जो दत्तून पेत्ता सब्जी जो बेचने वाले हैं उसके लिए कोई भी ट्रेन का सुविधा स्टॉपेज नहीं दिया गया है ये आने वाले दिन में हमारे माननीय मुख्यमंत्री आप इसको भारत सरकार के आपके माध्यम से भी पत्रचार हो यहाँ कई संगठन के लोग कई हमारे जैसा जो हमारे जो माननीय लोग सबको पत्रचार करने के बावजूद भी इस लाइन पे रेल देने का काम नहीं किया केवल राजस्व उठाने का काम करता है यहाँ पर एक साथ दो ट्रेन एक साथ ज्वाइंट हो करके दो ट्रेन चलती है थर्ड लाइन बिछाती है लेकिन यहाँ के लोगों का कोई किसी तरह का सुविधा ना होने की वजह से यहाँ के गरीब लोग जो दत्तून पत्ता लकड़ी जो बेचता है साग सब्जी जो बेचता है जो स्कूल जाने वाले हैं कोई मरीज है उसके लिए कोई ट्रेन का सुविधा नहीं है और इस पर हमें अब हमेशा वो काजी किया और माननीय मुख्यमंत्री नेना लगी अली ने किया रखा हुआ नेता ने ट्रेन स्टॉपेज हो और यहाँ के लोगों के लिए पैसेंजर ट्रेन भी दे और नहीं तो आने वाला समय पे रेल जो डिवीजन में ना नेता रे राजस्व जो उठाने करना इना रोका हुआ इना लगी थे सरकार पाते जाना इनका ना ये दो बनोआ बहुत फल को काजी कागे माननीय मुख्यमंत्री जी नेता नेन ट्रेन रे सेनो लगीते स्टॉपेज लगीते माननीय मुख्यमंत्री सहमति बानो ऐसा काजी तो बानो दिया तो राज्य सरकार तो जाना और परमिशन दिया तो बानो दिया तो भारत सरकार इच्छा शक्ति रहो आगे चाहवा तो सबे ना हो नेता जनता को
सिर्फ और सिर्फ नेता रे कुछ इनका चुनिंदा होड़ को मिला को इनको को दिन भर मित को नेता रिन होड़ को जगह रखवा के कागे माने मुख्यमंत्री गाड़ी का रोका हुई चीज ना लेना तो अब समझा क्या दरकार ऐसा गलत होड़ को तर्क बोलने देना इनको गलत तरीके से नेता रिन होड़ को समझाओ को तना इनको क्या अब के कड़ा जवाबी मा को त्याग लेना सरकार तो भारत सरकार रेल तना चाहे चाल का ना ट्रेन चलाओ एरिया मान तो पब्लिक को मांगे तन गया और निनारे माने मुख्यमंत्री आया विचारो इमाया और निंतारे माने मुख्यमंत्री जी आया अब बहुत सारा इनका निर्णय वो ये कड़ा कि हम लोग यहाँ पर मनोहरपुर में एक डिग्री कॉलेज है और हमारे जो सोनवा और गोलकेरा गुदड़ी प्रखंड जो होता है इस बीच में हम लोग अभी यहाँ के जो हमारे विद्यार्थियों की जो पढ़ने का आगे बढ़ावा देने के लिए हम लोग की तरफ से भी एक आपसे आग्रह भी है हम आग्रह ही करेंगे और हमें सरकार में हम लोग इस पर भी निर्णय लिया गया यहाँ एक महाविद्यालय खोलने से नेता रिन्होन को नेन बाबू को पढ़ाने को सहूलियत हुआ नेता रिन्होन को वाले मंडी जो कहते आपको उच्च शिक्षा को नमिया और अब जो सरकार हो इस पूरा एक शिक्षा रिया कौन को विदेश पढ़ाता लगी लियो इना लियो जिम्मेवारी इना करा इना लियो सुविधा ये मकट को सिर्फ जानकारी रिया अभाव बिना जानकारी अब जो सरकार इन बहुत सारा रिंग में ना को इनको द्वारा दे जानकारी को एमए तना और ना जैसा 12 अक्टूबर से 14 नवंबर तक आपकी योजना आपकी सरकार आपकी द्वार कार्यक्रम चलाओ एंतारे सबेन होन को सबेन हगा को एंतारे सेनो पे और आपिया जो के तकलीफ बिना जो के इनका ना जगह रे क्या बिना इन जगह को आपे उदू पे ताकि अब योजना को अब वो चालू दैया और इनारे लाभ दैया इना बेनते माननीय मुख्यमंत्री के ना जगह को आयुमिया और एन आयुम कहते हतु रे ना वो हटिंगिया ताकि सबेन होन को सबेन हगा को चिरगल दैया अली निमिन के जगह कहते और मिसगे सबेन पात पे हिजू अकन सबेन को अलिया इकिर जुबोन ते इस पूरा दुलार जोहार गे और अलिना जगह दो नेता रिली तो इतना मर और बिसा आपे को मान अलिना जोहार आपके संबोधन के लिए शुभकामनाओं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री महोदया श्रीमती जोबा माझी मैडम। और अब मैं सादर आमंत्रित करती हूँ मंचासीन माननीय मंत्री श्री सत्यानंद भोक्ता जी को आपके संबोधन के लिए शुभकामनाओं के लिए तालियों के साथ स्वागत करें। आज 28वां शहादत दिवस देवेंद्र मांझी जी के और आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के मौका थे राज्य के लोकप्रिय जनप्रिय युवाओं के धड़कन माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा के माननीय मंत्री श्रीमती जोबा माझी जी लोकप्रिय सांसद माननीय गीता कोड़ा जी माननीय विधायक दीपक बिरवा जी माननीय विधायक सुखराम उरांव जी माननीय विधायक नीरल कुर्ती जी माननीय विधायिका श्रीमती सविता महतो जी माननीय विधायक सोनाराम सिंह जी जिला परिषद अध्यक्षा सुश्री सोरेन जी इस रेंज के डीआईजी अजय लिंडा जी कमिश्नर मनोज कुमार जी उपायुक्त मित्तल साहब पुलिस अधीक्षक शेखर जी माननीय मुख्यमंत्री के सचिव विनय चौबे जी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पत्रकार मित्रों और विभिन्न गांवों से हमारे भाइयों एवं बहनों, आप लोग भली भांति जानते हैं कि आजादी के 75 बरस बीत जाने के बाद भी आज भी गांव का हाल बेहाल है और अलग राज्य बने 22 बरस हुआ।
22 वर्षों में 18 बरस किनकी सरकार थे, कौन सा काम किया छिपा हुआ नहीं है। और आपके आशीर्वाद से, आपके सहयोग से महागठबंधन की जनादेश मिला। माननीय मुख्यमंत्री इस राज्य का बागडोर संभाले। वैसा ही पूरा देश, पूरा प्रदेश कोविड-19 का प्रकोप आ गया, बहुत बड़ा आपदा थे। 2 बरस बचाने में और बचने में हम लोगों को समय लगा। अब हम लोग कोविड-19 से मुक्ति मिला है। 1 वर्षों में माननीय मुख्यमंत्री जी ने कई मिसाल काम किए। सबसे पहले जो गरीब के कल्याण के लिए, जो गांव में, जंगल में, पहाड़ में, खेत में, खलिहान में रहते हैं, जिनके पास आवास नहीं है, पेंशन नहीं मिल रहा है, सड़क नहीं है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, वैसे गांवों को हम मूलभूत सुविधा से कैसे जितना समय जनता के बीच में खुद जाकर के देते हैं और काम करते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, ये झारखंड का इतिहास है। और प्रखंड का चक्कर हमारे माँ बहनें काटते रहते थे, अंचल का, प्रखंड का, जिला का, आधार कार्ड, पैन कार्ड लेकर के। लेकिन अब हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया है कि अब आपके प्रखंड का, अंचल का चक्कर नहीं काटना है। आपको हम लोग खुद आपके पंचायत में आएंगे, आपके बातों को सुनेंगे, क्या दिक्कत है, कैसे वह समस्या हल होगा। जिला स्तर पर, प्रमंडल स्तर पर ये हम लोग दूसरा फेज कार्यक्रम है। और अभी जो पिछला फेज का हमारा जो राज्य में आवेदन प्राप्त हुआ है, करीब 36 लाख हमारे जो बुजुर्ग महिलाओं को, पुरुषों को लाभ दिया गया है। एक अलग अनोखा है। और माननीय मुख्यमंत्री का सोच है कि झारखंड एक खनिज संपदा राज्य है, उसके बाद भी हमारे गांव में जो रहने वाले हैं वो विकास से वंचित है। झारखंड में बहुत सारे संभावनाएं हैं। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो 20 वर्षों जो संघर्ष कर रहा था, आंदोलन कर रहा था, लाठी खा रहा था, पिटाई हो रही थी, रिमझिम भर्ती हो रहे थे, हमारे माननीय पारा शिक्षक साहब 60,000 लोगों का जो मांग थे, माननीय मुख्यमंत्री ने उनको समाजजनक मांग पूरा करने का काम किया। इसके साथ साथ 80,000 हमारे बहनें सेविका, सहायिका जो कई वर्षों से आंदोलन कर रही थी, हमें भी कुछ मांग है जो मिलना चाहिए, लेकिन पूर्ववर्ती सरकार ने उनके बातों पर ध्यान नहीं दिया। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने उनका समस्या का समाधान करने का काम किया। इसी तरह आपके कई नियुक्तियां हम लोगों ने राज्य सरकार ने किया है। जेपीएससी के 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं पेंडिंग था। 252 झारखंडियों को, आपके युवा युवतियों को, लाभार्थियों को पदाधिकारी रूप में नियुक्त करने का काम किया। कृषि विभाग से 129 पदाधिकारी नियुक्त किए गए। ऐसा ही उच्च विद्यालय में, शिक्षा विभाग में 35,672 शिक्षक नियुक्ति हुआ। पहले उच्च विद्यालय में एक भी टीचर नहीं मिला करते थे। और जो गंभीर बीमारी से जो ग्रसित थे, जिनके कोई इलाज के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी, अब माननीय मुख्यमंत्री जी ने 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपया देने का काम किया, ताकि लोगों को जमीन नहीं बेचना पड़े, गहना बंधक नहीं रखना पड़े, गाय भैंस बेचना नहीं पड़े। एक गरीबों की सरकार है। सरकार चाहती है कि हर लोग को हर तरह का लाभ मिले। और खासकर हमारे विभाग, श्रम विभाग, जो श्रमिकों का, मजदूरों का विभाग है, मेरे विभाग में कई योजनाएं हैं, लेकिन सभी को निबंधन होना अनिवार्य है। निबंधन रहने से सभी को जो कंपनसेशन सरकार का जो मापदंड है वो आपको मिलते रहेगा। घटना हो तभी, नहीं भी हो तभी। कई योजनाएं हैं। निबंधन होने पर हमारे पुरुष हैं, महिला हैं, उनके बच्चों को शिक्षा के लिए 5,000 से लेकर 50,000 तक की छात्रवृत्ति, 5,000 के डीबीटी माध्यम से साइकिल के लिए आपको पैसा हम लोग खाते में देते हैं। और छात्रवृत्ति के साथ साथ जिनका 60 वर्ष उम्र हो गया है, जिनका ब्लॉक से, पंचायत से लाभ नहीं मिल पाया, श्रमिक है, उनको हम लोग 1,000 रुपया के दर से उसको प्रति माह
पेंशन भी हम लोग देते हैं। और जो निबंधन है, किसी भी छोटा बीमारी बड़ा बीमारी से ग्रसित है जिनका कोई इलाज नहीं हो रहा है, उसके लिए हम लोग 4 लाख रुपए अपने विभाग से भी देते हैं। इसके साथ साथ जो भी इलाज में खर्च होता है श्रम विभाग के द्वारा किया जाता है। इसके साथ विदेश में किसी के कोई प्रिय घटना घटती है, उनके लाने के लिए हम लोग 50,000 रुपया, साथ साथ कंपनसेशन 5 लाख रुपया देते हैं। और राज्य के बाहर जो भी घटनाएं होती है उसको 2 लाख, और समान मृत्यु पर 1 लाख रुपया हम लोग देते हैं। ऐसे कई योजनाएं हैं इनको लाभ लेने की जरूरत है। और कृषि विभाग से जो हमारे यहाँ पर किसान भाई हैं उनके लिए अभी दुधारू गाय का वितरण हो रहा है। जो बकरी पालन करना चाहते हैं, सुअर पालन करना चाहते हैं, बतख पालन करना चाहते हैं, सभी तरह के जिस समाज के जो आवश्यकता है उसके पूर्ति के लिए राज्य सरकार विभिन्न प्रकार की योजनाएं चला रही है। सभी लोग सरकार से जुड़िए, पदाधिकारियों से जुड़िए और लाभ लीजिए। और अभी तो 1 बरस सरकार का योजनाएं चल रही तेजी गति से, आने वाले भी हमारे पास 3 महीना समय है। जो भी समस्याएं गांव में है, आम लोगों के पास है, वो निदान होगा। और इसके पहले जिनकी सरकार थी 14 से 19 तक खाली हाथी उड़ा रहे थे मोमेंटम झारखंड के नाम पर। हाथी कभी उड़ता है? हाथी तो उड़ा नहीं, अपने जरूर उड़ गए। उसके बाद सरकार बनी, फुल बहुमत की सरकार है। अब लगता है झारखंड में रोजगार मिलेगा, विकास होगा, कल्याण होगा। लेकिन सरकार बने पहला रूप था कि योजना बनाओ अभियान, उसके बाद वह डोभा बनाओ अभियान। खाली अभियान करते करते वह 181 समस्या सुनने का पूरे 5 बरस गुजर गया और गरीब भूखे गुजर गया। कोई गरीबों के बात सुनने वाला पूर्ववर्ती सरकार ने नहीं कभी ध्यान दिया। अभी भारत सरकार है, भारत सरकार ने कई घोषणाएं की, स्मार्ट सिटी बनेगा, ग्रीन सिटी बनेगा, 15 रुपया खाते में पैसा आएगा। क्या अभी तक तो 15 रुपया किसी खाते में नहीं आया। इसलिए पूर्ववर्ती जो सरकार थे, झूठ की सरकार थे, लूट की सरकार थे। हमारी जो सरकार है गरीबों की सरकार है, आप लोगों की सरकार है। और जो आप लोगों को मन में है, जो सोचते हैं, उसके पहले हमारे माननीय मुख्यमंत्री जो करते हैं वो करते हैं। हम लोग झूठा भाषण, झूठा आश्वासन, झूठा राशन पर विश्वास नहीं करते हैं। हम लोग काम करते हैं, वही कहते हैं। बहुत हमारे गरीब थे जिनके पास राशन कार्ड नहीं था, उनका कोई लाभ नहीं मिलता था। यदि 4 भाई, 1 भाई को मिला, 3 भाई को नहीं मिला तो घर में लड़ाई होता था। लेकिन राज्य सरकार ने अभियान चलाया कि हर व्यक्ति को आवश्यकता अनुसार सभी को राशन कार्ड मिलेगा। पूरे राज्य में हमको लगता है कि 20 लाख से ऊपर राशन कार्ड का वितरण हुआ, सभी को लाभ मिल रहा है। और हमारे माननीय दिशम गुरु शिबू सोरेन जी की जो सपना थी, जो गांव में रहते हैं जिनका तन में बस्तर नहीं है, खाने के लिए अन्न नहीं है, और ये सोना सोवरन योजना के माध्यम से धोती, साड़ी, लुंगी युद्ध स्तर पर पूरा झारखंड में वितरण हो रहा है, सभी को लाभ मिल रहा है। इसलिए हमारे कई विभाग है, हमारे ग्रामीण विकास माननीय मंत्री आलमगीर साहब जितना राज्य में खराब सड़क था मरम्मती भी कर रहे हैं, नए सड़क का निर्माण भी कर रहे हैं, पुल पुलिया भी बना रहे हैं। हमारे बाल विकास समाज सुरक्षा विभाग से माननीय मंत्री महोदय के द्वारा कई उल्लेखनीय काम किया जा रहा है। गिनती कराने में घंटों भी लग सकता है, लेकिन समय कम है। इसके साथ साथ हमारे जनजाति मंत्रालय कई जगह नए नए हॉस्टल, कई लोगों को एडमिशन, कई काम हो रहे हैं। हम लोग चाहते हैं कि जो हमारे बुनियादी समस्या है, जो 20 वर्षों में जो पुरानी सरकार नहीं किया, हम लोगों ने करके दिखाएंगे और सभी लोगों को लाभ देकर दिखाएंगे। और कई हमारे झारखंड में नौजवानों को, युवा युवतियों को जो रोजगार की जो मामला है, हमारे विभाग में नियोजन विधेयक 2021 पारित भी हुआ है, एक्ट भी लागू हुआ है कि जो भी छोटा कंपनी हो, बड़ा कंपनी हो, छोटा उद्योग हो, बड़ा उद्योग हो, उसको वो गुजरात, पंजाब, हरियाणा, तेलंगाना जाने की जरूरत नहीं है। 75% स्थानीय लोगों को यहाँ पर रोजगार से जोड़ने के काम सरकार करेगी। और 16/7/2022 को ऐतिहासिक धरती मोराबादी मैदान से हम लोगों ने 11,000 युवा युवतियों को रोजगार से जोड़ने का काम किया। और आने वाला दिसंबर तक लगभग 15,000 युवा युवतियों को हम लोग फिर रोजगार से जोड़ने का काम करेंगे। क्योंकि जो हमारे
स्किल और नॉन स्किल जो जुड़े हुए युवतियां सभी को कैटेगरी अलग अलग है और हमारे विभाग में कई तरह का प्रशिक्षण होता है। राज्य में सभी जिला में प्रारंभ है। जो भी युवतियों को हुनरमंद बनना है, जो भी आप ट्रेनिंग सीखना चाहे, चाहे नर्स बनना चाहिए, मोटर व्हीकल का चालक बनना चाहते हैं, प्लम्बर मिस्त्री बनना चाहते टिकट मिल जाएगा तो आपको हम लोग रोजगार में लगाकर रोजगार से जोड़ने के काम करेंगे। क्योंकि अब तेलंगाना, हरियाणा, पंजाब जाने की जरूरत नहीं है। एक खनिज संपदा राज्य है और माननीय मुख्यमंत्री का इच्छा है कि हर लोगों को किसी न किसी जिसका जैसा बीमारी वैसा इलाज, जैसा योग्यता है वैसा हम लोग रोजगार से जोड़ने काम करेंगे। आज के दिन सभी को मैं अपनी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई, जोहार, जय हिंद, जय झारखंड। आपके संबोधन के लिए, शुभकामनाओं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय श्री सत्यानंद भोक्ता जी। और पुनः एक बार ये वक्त है परिसंपत्तियों के वितरण का और मैं पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी से सादर निवेदन करती हूँ, कृपया लाभुकों के बीच परिसंपत्ति का वितरण करें और साथ ही साथ मंचासीन विशिष्ट अतिथियों से सादर निवेदन सहयोग के लिए। सबसे पहले मैं आवाज दूंगी सावित्री बाई फूले किशोरी समृद्धि योजना के तहत स्वीकृति पत्र प्रदान किया जा रहा है। आएंगी श्रेयो सांडिल, माता लक्ष्मी सांडिल, पिता चंद्रशेखर सांडिल। इसके बाद आएंगी बालिका सुनैना कुमारी, सावित्री बाई फूले किशोरी समृद्धि योजना। तालियां आपकी तरफ से हो। इनके बाद सर्वजन पेंशन योजना के तहत स्वीकृति पत्र प्रदान किया जा रहा है आसाई मेराल गोइलकेरा। तालियां आपकी तरफ से हो। सर्वजन पेंशन योजना के ही तहत स्वीकृति पत्र प्रदान किया जा रहा है शकुंतला सांडिल। तालियां हर बार होनी चाहिए। इनके बाद किसान क्रेडिट कार्ड के तहत ऋण वितरण सुखलाल लागोरी। और शकुंतला मुंडा। केसीसी शुक्ला लागुरी और शकुंतला मुंडा। मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना ब्रॉयलर कुक्कुट पालन के लिए सहायता राशि राकेश टुप्पो। फूलो झानो आशीर्वाद अभियान के लिए सहायता राशि हर्षिला मेराल। और रश्मि सिरका फूलो झानो आशीर्वाद अभियान के तहत लाभुक आएंगी रश्मि सिरका। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी का परिसंपत्ति वितरण के लिए। एक बार जोरदार तालियों के साथ हम धन्यवाद दें माननीय मुख्यमंत्री जी एवं हमारे सभी माननीय विशिष्ट अतिथिगणों का परिसंपत्ति वितरण के लिए। और आपको बताएं कि वो कहते हैं, जो भी कहते हैं वो करते हैं, जो कहते हैं वो करते हैं, जिनका मानना है कि योजनाएं सिर्फ बने नहीं बल्कि योजनाएं धरातल पर उतरे और जन जन के बीच जाए, गांव गांव, टोला टोला, घर घर तक, हर दरवाजे तक पहुंचे ताकि हर किसी को इसका लाभ मिल सके। जी हाँ, खुद आपके बीच माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं आ पहुंचे हैं।
चाहे जितनी भी मुश्किल राहें हो, मन में उत्साह लेकर आप सबकी परवाह करते हुए आप सबकी खुशियों की चाहत रखने वाले माननीय मुख्यमंत्री जी को अब मैं जोरदार तालियों के बीच आमंत्रित करती हूँ आज के अवसर पर आपके आशीर्वचनों के लिए, शुभकामनाओं के लिए। शिव छोड़ दे, छोड़ दे, आ जाओ बीच में, नहीं कटा था। तहे नोंडे गोयल केरा बाजार रे सरकार आपके द्वार ठीक है शिव, दूसरा चरण आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम रे बोलना और मिना को शिव संबोधन बस आइमा बोला जो के सलाम मानवतान कॉलेज से अडेली सराव गुणमना जोहार और विशेष आबोरन मानकी मुंडा पहान गुड़ित नायके सनाम कॉलिंग सेंटर अडेली सराव नोडे सतेरो गलिया गुणमना जोहार। आज मंच पर बताना शिव, बहुत सारे हमारे माननीय लोग हैं, मंत्री लोग हैं, विधायकगण हैं, सांसद भी हैं, जिला परिषद भी है और सभी लोगों ने थोड़ा थोड़ा करते हुए लगभग सारी बातें आपको बता दी हैं। आज चौदह तारीख है और आज का दिन हमारे इस क्षेत्र के लिए एक विशेष दिन भी है। और इससे पहले एक विशेष दिन में ही हम लोगों ने ये कार्यक्रम का भी शुभारंभ किया है। गिरिडीह जिला से ये कार्यक्रम प्रारंभ हुआ है और समय समय पर हम इन कार्यक्रमों को कैसे तरीके से चलाया जा रहा है, इसको देखने के लिए विभिन्न जिलों में, पंचायतों में, प्रखंडों में हम पहुंचकर ये स्वयं इसकी जानकारी लेते हैं कि जो हम लोग यहाँ के गांव, गरीब, किसान, मजदूर लोगों के लिए जो काम कर रहे हैं उसका लाभ यहाँ के लोगों को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। पिछले साल हम लोगों ने कार्यक्रम, इसका पहला चरण था, इसको चलाया था जिसका नाम था आपकी सरकार आपके द्वार। और उस कार्यक्रम के माध्यम से लगभग 6000 शिविरों का आयोजन हुआ था पूरे राज्य में। इस राज्य में 4500 लगभग पंचायत है
और 50-60 मिला करके नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायतें हैं, उससे भी अधिक 6000 शिविर लगा था। और 6000 शिविर में लगभग हम लोगों को जो आवेदन मिला था, किसी का वृद्धा पेंशन, किसी का विधवा पेंशन, किसी का विकलांग पेंशन, किसी का राशन कार्ड, किसी को अन्य किसी योजना का जो आवेदन मिला था, लगभग 40 लाख आवेदन हम लोगों को मिला था। और वो भी हम लोगों ने 14 नवंबर से शुरू किया था। लगभग 1 महीना का वो कार्यक्रम हम लोगों ने चलाया था और उसमें 40 लाख आवेदन आए। और 40 लाख आवेदन में 99% आवेदनों का समाधान हम लोग करके लोगों को आच्छादित किए। आज इसी तरीके से 12 तारीख को ये कार्यक्रम प्रारंभ हुआ है और 14 नवंबर तक इस कार्यक्रम को चलना है। मतलब 13 नवंबर तक। 14 नवंबर हम लोग का स्थापना दिवस है, ये भी लगभग 1 महीना चलेगा। और ये भी लगभग 6000 शिविर इस राज्य में लगेंगे। और इस बार इस शिविर में विशेष ये है, जो पहले का जो शिविर था और अब का शिविर है, इसमें फर्क ये है कि पहली बार के शिविर में आप लोगों ने आवेदन सरकार को दिया था, आपने पेंशन का आवेदन दिया था, राशन का आवेदन दिया था, वो सब सरकार ने कर दिया। और इस बार का जो कार्यक्रम है, इस बार जो शिविर है, इस शिविर में फर्क ये है, जो योजना हम इस राज्य के ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के लिए हम बनाए हैं, यहाँ के आदिवासी मूलवासियों के लिए बनाए हैं, दलित पिछड़ों के लिए बनाए हैं, जो पहले आमतौर पर सरकार हेडक्वार्टर में ही आप लोगों का योजना बना करके खा जाता था, उन सब योजनाओं का गठरी बांध करके हम पंचायत गांव में आपके दरवाजे के सामने भेजने का काम कर रहे हैं, ताकि आपको पता चले कि सरकार आपके लिए क्या काम कर रही है। इस राज्य का हम लोगों का जो बनावट है, नदी, पहाड़, जंगल, गढ़ा डोढ़ा, दुनिया भर का हम लोग का उतार चढ़ाव, हम लोग कोई पहाड़ के नीचे, नदी के किनारे, जहां पर पदाधिकारी लोग नहीं जाता था कभी भी, अब इन योजनाओं के माध्यम से पूरा सरकारी महकमा आपके दरवाजा में खड़ा है, आपका योजना आपको पहुंचाने के लिए। बस आपको उस शिविर में आना है, अपना आवेदन देना है, आपको क्या काम करना है, आपको क्या रोजगार करना है, हर तरीके की योजनाएं आपके लिए हमने बनाया है। चाहे वो पढ़ा लिखा नौजवान हो, चाहे वो मजदूर हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो महिला हो, चाहे वो पुरुष हो। अभी मंच से आई बात कि हमारा चाईबासा जिला से बड़े पैमाने पर पलायन होता है, हमारी बच्चियां बड़ी दूर दराज राज्यों में थरिया बाटी मांझने के लिए, दाई नौकर खटने के लिए चली जाती है। हमारा आपसे आग्रह होगा कि आपको दूसरा राज्य जाने का जरूरत नहीं है, आप इन शिविरों में आइए और पदाधिकारी को बताइए कि हमको ये काम करना है, वो काम आपको
कि हाथ में सरकार देने के लिए तैयार है। क्यों आप दूसरे के लिए बर्तन मांजिएगा? आज हमारा मुख्य रूप से ग्रामीण अर्थव्यवस्था, गांव में रहने वाले आप किसान भाइयों, ग्रामीणों, जिस चीज के लिए आप मजदूरी करते हैं पैसा कमाने के लिए, वो पैसा आप कैसे कमाएं, वो योजना हमने बनाई। आदिवासी बहुल ये राज्य है, हम लोग को क्या काम करने आता है ये बता दो। हमको खेती बाड़ी करना आता है, गाय बकरी मुर्गी पालने आता है, लिखने पढ़ने आता है, नौकरी करने के लिए भी हम जानते हैं। तो नौकरी करने वाले नौकरी के जगह में चले जाएंगे, खेती बाड़ी करने वाले लोग खेत में रहेंगे। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, इस राज्य में, ये राज्य देश का सबसे पिछड़ा राज्य है। जैसा आप लोग अपने आप को गरीब बोलते हैं और मजदूरी करने के लिए दूसरे राज्य में जाते हैं, वैसे ही ये राज्य भी पूरे देश में सबसे गरीब राज्य है। तो हम क्या करें? ये देश को कहीं, इस राज्य को कहीं दूसरी जगह लेके चले जाएं क्या? ऐसा तो नहीं हो सकता। तो हमको अपने पैर पे खड़ा होना हो। कैसे खड़ा होंगे उसका उपाय सोचना पड़ेगा, उस पर काम करना पड़ेगा। और आज उसी काम के लिए हम लोग दिन रात लगे हैं। सरकार बना, हम लोग सबसे पहले कोरोना में फंस गए। 2 साल तक घर में ताला लगा करके भी रहे। बड़ा बड़ा राज्य जो सबसे अगड़ा राज्य है, जहां पर सब लोग के घर में पैसा का भरमार है, इस कोरोना में वहां पर जानवरों की तरह कोरोना में लोग मर रहा था। लेकिन हम लोग का झारखंड, जहां हम लोग को खाने पीने के लिए नहीं है, यहां पर कोरोना को हम लोग शांति से पार किए। और वो इसलिए किसी को मरने का जरूरत नहीं पड़ा, क्योंकि उस समय जब हम घरों में ताला बंद करके रहते थे, तो हमारा इसी राज्य की बहनों ने, जैसे एलपीएस की या महिला समूह की महिलाओं ने गांव-गांव में, पंचायत में मुफ्त में खाना बना करके आप लोग को खिलाया था। ये किसी देश में, किसी राज्य में नहीं हुआ था। ये पहला राज्य है जहां 2-2 महीना, 3-3 महीनों तक हम लोगों ने मुफ्त लोगों को खाना खिलाया। हम जानते हैं यहाँ पर मजदूर किस्म का लोग है, घर में रहेगा तो भूखा मरेगा, बाहर जाएगा तो बीमारी से मरेगा। तो हमने ये किया कि नहीं, कम से कम इतने दिनों तक जितना भी खर्चा होगा राज्य उसका वहन करेगी और लोगों को मुफ्त खाना खिलाएगी। और आज उसी के बदौलत आप लोग जिंदा हैं, हम सब लोग जिंदा हैं। गरीबी से लड़ाई दूसरे राज्यों में जाकर के नहीं जीता जा सकता है। गरीबी की लड़ाई हमें अपने ही राज्य में और अपने खेत खलिहानों से ऐसे चीजों को पैदा करना है, ऐसे चीजों को उगाना है जिससे हमारा आमदनी में बढ़ोतरी हो। हम लोग कोरोना से तो बाहर निकले, थोड़ा सा आगे बढ़े काम करने के लिए। सरकार आपके द्वार का योजना चलाए, अभी फिर दूसरा योजना चला रहे हैं। अभी बारिश का मौसम था, जब हम लोग समय से पहले बीज और खाद बांट दिए, बारिश उल्टा पुल्टा समय में आ गया। सब धान अब गया, घास बन गया, पूरा राज्य सूखा का स्थिति में चला गया। और ये सब स्थिति हम गरीबों के लिए सबसे तकलीफ देने वाला है। आज इसीलिए इस सूखा को ध्यान में रखते हुए एक एक योजना जो आपके लिए है, आप कर सकते हैं,
आपको इच्छा शक्ति जगाने की जरूरत है। वो योजना बना करके हम दरवाजे दरवाजे पदाधिकारियों को भेजने का काम कर रहे हैं। आज क्या बड़ा बड़ा व्यापार या छोटा व्यापार क्या बाजार का ही आदमी कर सकता है? हमारा ग्रामीण क्या बाजार नहीं कर सकता? वो दुकान नहीं चला सकता है, कोई रोजगार नहीं कर सकता है? ऐसा नहीं है। हमारा गांव का उपजा हुआ सब्जी बाजार में आकर के बाजार का लोग खाता है। हमारा गांव देहात में उपजा हुआ फसल बाजार का आदमी खाता है। तो जब बाजार का आदमी खाता है, जब हम उगाते हैं तभी खाता है। फ्रेम देखना है। छोड़ दीजिए। आज आप लोग इसी को हम एक विस्तृत रूप से आप लोगों के लिए बनाए हैं योजना कि गांव-गांव में जो हमारा बूढ़ा बुजुर्ग लोग काम करता था, उस काम को आप लोग मत छोड़िए। वो सब छूटा है, हम लोग आज तकलीफ में हैं। यहाँ मानकी मुंडा लोग जो समाज का अगुआ लोग हैं, कई लोग बूढ़ा बुजुर्ग लोग भी हैं, इन लोगों से पूछिए आज से 40 साल पहले 30 साल पहले गांव में कितना गाय गोरू बकरी मुर्गी होता था? भरा रहता था गाय गोरू बकरियों से, जानवरों से हम लोग का घर द्वार। लेकिन आज अगर घर में कोई मेहमान आ गया है, आज उसको मीट भात खिलाना है तो दूसरा गांव से मुर्गी लाना पड़ता है। ये हालत है। बोलो हम गलत बोलते हैं? और आज हमारा जानवर खत्म हो गया और नतीजा ये हुआ, इस राज्य में जो बच्चा हम लोग का पैदा हो रहा है ग्रामीण क्षेत्रों में, सब कुपोषित का शिकार हो रहा है। यहाँ लगभग 40% बच्चा कुपोषण का शिकार है। आधा 50% महिलाएं खून की कमी से परेशान है। जब मां ही कमजोर होगा तो बच्चा तो कमजोर पैदा होगा ना। कहां से उम्मीद करेंगे? जब घर पे हमारा बाप दादा लोग गाय मुर्गी बकरी पालता था, जब घर में दूध दही अंडा मीट मुर्गा होता था, तो कोई मां कमजोर नहीं होती थी, सब मजबूत बच्चा पैदा करता था। लेकिन सब खत्म हम लोग कर दिए। लेकिन खाने का शौक आज भी है। आज बाजार का लोग भी दूध पीता है, मीट मुर्गा मछली खाता है, अंडा खाता है। तो क्यों नहीं हम गाय पाले और दूध उगाए? क्यों नहीं हम मुर्गी पाले और अंडा निकाले? क्यों नहीं हम बकरी पाले और मीट बनाए? क्यों नहीं हम सुअर पाले और मीट बनाए और बाजार में हाट बाजार में लोगों को बेचें? क्यों नहीं कर सकते ये काम? ये तो हमारे समाज के अंदर में हम लोगों के आदिकाल से ये चला आ रहा है जी। तो इसीलिए हमने मुख्यमंत्री पशुधन योजना चलाया है और उन जानवरों को रखने के लिए आप लोगों को पशु शेड का भी हम लोगों ने योजना दे रखा है। आप लोग अपना जानवर पशुधन की योजना से कोई भी जानवर पालना चाहते हैं, वो जानवर लीजिए और कहां रखना है उसके लिए भी जुगाड़ सरकार दे रही है, वो भी आप लीजिए। हम लोग का थोड़ा बहुत बच्चा लोग पढ़ लिया, कोई मोबाइल का दुकान चलाना चाहता है, कोई राशन का दुकान चलाना चाहता है, किसको फोन लगाना है? उसके लिए भी सरकार मदद कर रही है। बड़े पैमाने पर अनुदान के रहित दर पर आपको लोन दे रही है सरकार। बैंक में जाइए तो कितना आपको लोन मिलता है हम देख लेते हैं। एक भी बैंक आपको लोन नहीं देने जा रहा है, क्योंकि आपको बोलेगा आपका जमीन सीएनटी में है, एसपीटी में है, इसलिए हम आपको नहीं देते। इसलिए हमने निर्णय लिया है
बैंक नहीं मदद करेगी, सरकार अपना दरवाजा खोलेगी और आपको आर्थिक रूप से मदद देगी। आप गाड़ी चलाना चाहते हैं भाड़ा में, आप स्कॉर्पियो लीजिए, ट्रैक्टर चलाना चाहते हैं सामान ढोने के लिए, वो लीजिए। अभी एक लड़का लिया सवारी गाड़ी, कितना अच्छा लगा। और कोई गारंटर गाड़ी के लिए नहीं है। आप आवेदन दीजिए, चाहे आप टेम्पो चलाना है, बोलेरो चलाना है, स्कॉर्पियो चलाना है, सवारी चलाना है। अब तो हम लोगों ने नया योजना भी चालू कर दिया, बस सभी लोगों को अगर व्यक्तिगत रूप से चलाना है उससे भी आप कमा सकते हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं इस राज्य में जो गरीबी की जो अभिशाप, जो गरीबी की जो बकड़ जाल में ये राज्य फंसा है, इससे निकलने के लिए सिर्फ सरकार नहीं, आपको भी हाथ पैर मारना पड़ेगा। नदी में जब डूबते हैं तो बिना हाथ पैर मारे थोड़ी निकलते हैं। और इस राज्य को 20 सालों में गरीबी के कुआं में ढकेल दिया गया। जो भारतीय जनता पार्टी, ये कमल छाप वाला डबल इंजन की सरकार ने लूट कर इस राज्य का हर चीज, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र, ग्रामीणों की बात हो, चाहे शहरी की बात करो, चाहे खनिज की बात करो, लूट कर पूरा राज्य को खोखला कर दिया। बड़ी मुश्किल से 2019 में हम लोग को सरकार तो मिला, लेकिन साथ साथ में कोरोना भी मिल गया। लेकिन हम लोग हारे नहीं। हम जानते थे कि इन 20 वर्षों में इन बेईमानों ने क्या काम किया। इसीलिए हम भारत सरकार से बोले थे, जो डबल इंजन का एक इंजन दिल्ली में बैठा है, उससे हमने कहा कि हमारा यहाँ गरीबों को, हर गरीब को हम पेंशन देना चाहते हैं, हर गरीब को राशन कार्ड देना चाहते हैं, हमारा कोटा बढ़ाया जाए। लेकिन भारत सरकार का कान में जूं नहीं रेंगा। हम जब महीनों इंतजार किए, कोई जवाब नहीं मिला, तो हमने ये निर्णय लिया, अब इस राज्य का हर 60 साल का उम्र को हर विधवा महिला को पेंशन देंगे। पहले 40 साल होता था तब पेंशन मिलता था। विधवा होने का कोई समय होता है क्या जी? अजीब हालत है। जब विधवा होगा उसी समय पेंशन मिलेगा, उसी समय से उसका पेंशन चालू हो जाएगा। सरकार ने ये कानून बनाया। वो आपने, ये देश का पहला ये राज्य है जो इस तरीके की योजना चला रहा है। और जो औरत, जिन महिला को मर्द लोग छोड़ दिया है, उन औरतों को भी पेंशन देने का काम हमारी सरकार। बच्चों का पढ़ाई लिखाई को लेकर के हम लोगों ने अभी सावित्रीबाई फुले योजना हम लोगों ने प्रारंभ किया। इसमें बच्चों को 2,500 रुपए से लेके 5,000 रुपए तक का हम लोग पैसा इन लोग को हर साल देंगे। और जब ये 18 साल की हो जाएगी, एक मुश्त उसको 40,000 रुपया देंगे। लेकिन इसके लिए स्कूल आना पड़ेगा। इसके अलावा जो हम लोग छात्रवृत्ति बच्चों को देते थे, वो भी 2 गुना 3 गुना हम लोगों ने कर दिया है। और अभी तो स्कूल की जहां तक बात आई है, मैडम ने भी कुछ बातें रखी, यहाँ डिग्री कॉलेज की बात है। आप लोग चिंता मत कीजिए, इन सब चीजों पर, सभी कार्यों पर हमारी नजर है। हर प्रखंड में डिग्री स्तर का कॉलेज खोलने का हमारा निर्णय है। लेकिन हमको थोड़ा इसके लिए समय चाहिए। हम लोग अभी सुखाड़ का लड़ाई लड़ रहे हैं, कोरोना का लड़ाई लड़े 2 साल। इस बीच राज्य के ग्रामीणों को राहत भी देना है। अभी हमारे श्रम मंत्री जी ने कहा कि यहाँ से जो मजदूर बाहर जा रहे हैं, उन मजदूरों के लिए हम लोगों ने कितने सारी योजनाएं चला रखी है। 5 लाख 6 लाख तक का बीमारी का इलाज आप करा सकते हैं, पेंशन ले सकते हैं।
तरह तरह की योजनाएं हैं, 50 तरह की योजनाएं चल रही है। लेकिन इसके लिए आप लोगों को, हम लोग को श्रम विभाग का ऑफिस में आकर के आपका श्रम कार्ड बनाना पड़ेगा। आपको उसमें अपना नाम दाखिला देना पड़ेगा। जैसा बच्चों का हम स्कूल में नाम दाखिला कराते हैं, यहाँ के मजदूर भी अपने श्रम विभाग के ऑफिस में अपना नाम दर्ज कराए, उसका लाभ भी आपको मिलेगा। तो कई ऐसी चीजें हैं। राशन कार्ड पूर्व की सरकार ने 11-12 लाख राशन कार्ड जोड़ने के बजाय हटा दिया, डिलीट कर दिया। और आज की सरकार ने अतिरिक्त 20 लाख नया राशन कार्ड देकर के गरीबों को फिर से अच्छा दिन किया है। अभी सुखाड़ के समय में हम लोगों ने कहा है, हर गांव में 5-5 योजनाएं मनरेगा के माध्यम से अविलंब शुरू होगा। जहां जहां शिविर लगेगा उसी दिन उस पंचायत के सभी पंचायत में, अगर 5 पंचायत है तो 25 योजनाओं का शिलान्यास किया जाएगा। और आप लोग दम भर गांव के लोग वहां जाकर के काम कर सकते हैं। और इस बार मनरेगा में भी जो भुगतान आप लोग को मजदूरी मिलता है, वो भी बिल्कुल समय पर होगा। जैसे आपको पेंशन 5 तारीख को मिलता है। पहले तो पेंशन 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना पे आता था। और बिल्कुल सरकार ने पूरी कड़ाई के साथ प्रशासन को निर्देश दिया है कि महीना के 5 तारीख को सभी पेंशन होगी, लोगों को पेंशन पहुंच जाना चाहिए। अभी राशन भी, अभी हम लोगों को पहले तो चावल मिलता था, अब तो दाल भी आ गया, अब चीनी भी आ रहा है। अभी आप देखिएगा जिस तरीके से धीरे धीरे पहले बहुत कुछ हम लोग का राशन में मिलता था, वो सब धीरे धीरे इन लोगों ने गायब कर दिया था। अब हर पूरे थाली में दाल भी रहेगा, भात भी रहेगा, सब्जी भी रहेगा, और जितने तरह के व्यंजन हैं सबको फिर से उसमें लाने का काम किया जा रहा है। कई चीजें हैं, अगर हम उन सभी को बोलना प्रारंभ करेंगे तो बहुत समय लगेगा। हम तो आप लोगों का उत्साहवर्धन करने के लिए, यहाँ के कर्मचारियों का उत्साहवर्धन करने के लिए, और जो कार्य चल रहा है इसको अपनी नजर से देखने के लिए आप लोगों के बीच में आए हैं। बाकी बातें तो हमारे जनप्रतिनिधि आप लोगों के बीच में रहेंगे, आप लोगों के पदाधिकारी भी रहेंगे, और यहाँ पर जितने भी हमारे जनप्रतिनिधि हैं, पंचायत का मुखिया क्या हो, और अभी कल परसों यहाँ हमारा माझी हड़ाम के मुंडा जितना भी गुणे तोड़ित है, इन लोगों को भी पत्र जा रहा है कि सरकार क्या करने जा रही है, और ये इन लोगों के माध्यम से भी अपनी इन योजनाओं को अपने घर घर तक ले जाने का आप लोगों को काम करना होगा। अभी बहुत सारी चुनौतियां इस राज्य में है। अभी हम लोगों ने 32 का खतियान आधारित लोगों को यहाँ पर पहचान देने का निर्णय लिया है। इसमें यहाँ राज्य के मूलवासी, आदिवासी सभी लोग कैसे इसमें अपने राज्य, जिस तरीके से राज्य लिया गया है, जिनके लिए लिया गया है, उनको सम्मान मिल सके, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। सरना कोर्ट पर भी हम लोगों ने काम किया है, और अभी हम लोगों ने जो इस राज्य में जो कंपनियां चल रही हैं, चाहे वो सरकारी कंपनी हो, चाहे वो प्राइवेट कंपनी हो, इसके लिए हम लोगों ने नियम बनाया है कि उस कंपनी में 75% जो लोग हैं स्थानीय लोग। इस पर हम लोग नियमावली बना चुके हैं। जिस तरीके से अभी हम लोग ये शिविर लगा करके आप लोगों को योजना आप लोगों के घर तक पहुंचा रहे हैं, अब बहुत जल्द
जहां जहां जो कंपनियां हैं उन कंपनियों में शिविर लगा करके स्थानीय लोगों को उसके अंदर डालने का काम की योजनाएं हम लोग प्रारंभ करेंगे। तो इसलिए और मुझे कुछ बातें भी कही गई है, यहाँ ट्रेन का ठहराव नहीं होता है, ले जाएं वहाँ। कुछ मनोहरपुर से गोयलकेरा 2 लेन करने की सड़क की बात आई है, महाविद्यालय की बात हम आपको पहले ही बताएं कि हर प्रखंड स्तर पर हम लोग डिग्री कॉलेज खोलने का हम लोगों ने संकल्प ले रखा है। अब ये काम प्रारंभ हुआ, 2 साल में तो ईटा गिट्टी का काम है नहीं, सब ठप। जो नौकरी चाकरी करता था उन लोगों को भी निकाल के बाहर कर दिया। अब धीरे धीरे फिर जीवन सामान्य की ओर जा रहा है। लेकिन आपको हम बता दें, शहर से तेजी से हम लोग ग्रामीण क्षेत्र के जीवन की व्यवस्था को मजबूत कर सकते हैं। शहर में बहुत गड़बड़ी है, शहर में आपको झकझक लाइट चमकता हुआ जरूर दिखता है, लेकिन शहर में जितनी गड़बड़ी है, जितनी अशांति है, जितना यहाँ गड़बड़ जाला है, गांव कम से कम हमारा सुरक्षित है। इसलिए गांव को हम लोगों ने इस बार विशेष प्राथमिकता के साथ मजबूत करने का प्रयास किया है। अभी हम लोग का गांव देहात में जो हम लोग का वन उपज होता है, चाहे महुआ हो, चाहे चिरौंदी हो, चाहे आंवला हो, चाहे बसकरील हो, चाहे वो बैर हो, चाहे इमली हो, चाहे करंज हो, उन सब के लिए भी हम लोगों ने बड़े पैमाने पर नियमावली बनाई है और उसका एक बाजार हम लोग तैयार करने जा रहे हैं। जिस तरीके से धान पर आपको MSP के आधार पर धान आप सरकार को बेचते हैं, उन सभी वन उपज का भी हम लोग MSP तय करेंगे और आपको बेहतर दाम बाजार में मिलेगा। इसका भी हम लोग नए तरीके से योजना बना रहे हैं। और अभी यहाँ पर जो सड़कों की बात है, अभी एक तो सड़कें तो बन रही है, लेकिन कुछ चीजें हैं जो हमारे हाथ में भी नहीं। देखो फुल फ्रेम बना दे। अब रेल लाइन तो राज्य सरकार नहीं बनाती, रेल लाइन तो भारत सरकार बनाती। ऐसी सड़कों में कई सड़कें हैं जो केंद्र सरकार बनाती है और हम लोगों के साथ तालमेल करते हुए उसको गति दिया जाता है। आप लोगों ने देखा होगा चाईबासा से में जो जगन्नाथपुर और नवामुंडी की सड़क है, कितना बुरा हाल है। भारत सरकार को बोलते बोलते थक गए। पता नहीं कहां कहां का सड़क नजर आता है, वहां सैंक्शन कर देता है, लेकिन जहां सबसे अधिक धन अर्जन का काम भारत सरकार करती है उस पर नजर ही नहीं आता उसको। यहां विधायक जी लोग बैठे हैं, क्या हाल है वो नवामुंडी वाला सड़क का? गाड़ी तो छोड़ो, पैदल भी नहीं जा सकते आदमी, ये हालत है। आपके इस जिले में लगभग जो अभी हम लोगों के तरफ से, राज्य सरकार के तरफ से 300 करोड़ की योजना, लगभग 134 किलोमीटर का, NH में भी लगभग 72 किलोमीटर का, कुल मिलाजुला करके लगभग 1000 करोड़ का और 447 किलोमीटर चाईबासा को सैंक्शन कर दिया गया है। धीरे धीरे और इसकी बढ़ोतरी की जाएगी। इसलिए अब जब बारिश हो जाए कहां से सड़क बनेगी? कोरोना आ जाए कैसे बनेगा सड़क? अब सुखाड़ हो गया तो अब किसानों की चिंता है। तो इसलिए चुनौती भरा जीवन हम लोगों का है। सब आदिवासियों का सदियों से चुनौती भरा रहा है, लेकिन हम लोग चुनौती से कभी घबराए नहीं। और यही वजह है
कि आज हम लोगों के पूर्वज की लड़ाई के बदौलत हमें ये अलग राज मिला, ये झारखंड में। जल जंगल जमीन तभी बचेगा जब आदिवासी बचेगा, और आदिवासियों को बचाना हम सब की जिम्मेवारी है। और सरकार इस पहल पर लगातार काम कर रही है, और इस पर आप सब लोगों को आपने हमारे पुरखों की व्यवस्था को फिर से खूंटा गाड़ना होगा। यहाँ के आप लोगों ने देखा है कि इस चाईबासा, सरायकेला, खारसवा, ये कोल्हान क्षेत्र तो ऐसा वीर भूमि रहा है जहां हर कोने में हमारे शहीद लोग हैं। आज शहीद स्थल पर ही हम लोग ये कार्यक्रम कर रहे हैं। देवेंद्र मांझी जी के इस शहादत स्थल पर गोइलकेरा का गोलीकांड कौन भूलेगा, सरायकेला खरसवा का गोलीकांड कौन भूलेगा। और 20 सालों में जिन लोगों ने सरकार चलाया, इनको ना इस राज्य के आदिवासियों के आंदोलन से, ना आदिवासियों के विकास से कोई लेना देना रहा। इसीलिए यहाँ अब तो चूंकि हम लोग सरकार में हैं, तो थोड़ा सा हम लोग भी फोटो वोटो छपा लेते हैं, तो जो कहते हैं वो करते हैं काम। आपको याद होगा पिछला बार थोड़ा सा समय के लिए हम मुख्यमंत्री बने, और गोइलकेरा का गोलीकांड को याद कीजिए, हम गोवा गोलीकांड को आप याद कीजिए, जहां हमने कहा था कि अगली बार हम तभी पैर रखेंगे जब गोवा गोलीकांड के शहीद को खोज करके नौकरी देंगे। और ये काम खोज करके उनके परिवारजनों को नौकरी देने का काम हम लोगों ने किया। आज CNT SPT को लेकर कितने लोग सड़कों पर उतरे, कई लोग मारे गए थे। खूंटी में ही एक क्या नाम था, खूंटी में जो मारा गया था, हाँ कोई होरो मारा गया था, उसका पत्नी को अभी हम लोग नौकरी लगाए हैं। तो कई ऐसी छोटी बड़ी घटनाएं हैं, लेकिन हमें इन कम समय में हम हर चीज को नहीं सुधार सके। आप लोग का आशीर्वाद यूं ही बनना चाहिए। और जो षड्यंत्रकारी लोग हैं, अभी ये लोग दुनिया भर का आरोप प्रत्यारोप के माध्यम से सरकार को बदनाम करने पे लगे। जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, उन सभी सरकारों को देश में, चाहे वो बिहार हो, चाहे बंगाल हो, चाहे उड़ीसा हो, चाहे झारखंड हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे राजस्थान हो, जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, उन सभी सरकारों को भ्रष्ट सरकार, बदनाम सरकार, और इनका जो प्रचार प्रसारक लोग जो हैं, जो बुद्धि से हम लोगों से बहुत तेज है, जो अखबार मीडिया चलाते हैं, जो पेपर चलाते हैं, हमको याद आया, हमको एक नाम बता दो देश में जो अखबार और मीडिया आदिवासी दलित चलाता हो। सभी ऐसे लोग जो हमें आगे बढ़ने नहीं देना चाहते, इनको पछता नहीं है कि एक आदिवासी का बच्चा यहां मुख्यमंत्री है। इनको पछता नहीं है कि आदिवासियों के लिए इस तरीके से काम, सार्वजनिक पेंशन भारत में पहली बार इस राज्य ने दिया। कौन आदिवासी दलित पिछड़ा का बच्चा विदेश में जाके पढ़ने का हिम्मत रखता है? किसके पास पैसा है जो अपना बच्चा को विदेश में, चाहे वो जितना भी होनहार हो, उस बच्चा को आप विदेश पढ़ाने जा सकते थे? नहीं जा सकते, क्योंकि पास आपका पैसा नहीं है। सरकार ने कानून बनाया कि जो हमारे
आदिवासी दलित पिछड़ा बच्चा विदेश पढ़ना चाहेगा, उसका पूरा का पूरा खर्चा राज्य सरकार वहन करेगी। पिछला बार भी 6-7 बच्चा को हम लोगों ने भेजा, इस बार भी 20-25 बच्चों को भेजा है। इधर तो चाईबासा से ही तो 2-3 बच्चा लोग गया था पिछला बार विदेश में। आज आप लोग को आगे बढ़ना है, आप लोग को खड़ा रहना होगा, तभी इस गरीबी की जंग से हम लड़ाई जीत पाएंगे। इसलिए आप सब लोग, हम जानते हैं कि हमारे लोग गरीब हैं, मजदूर हैं, किसान हैं। आज आप धान खेती के बदौलत, गेहूं खेती के बदौलत जीवन नहीं चला सकते। आज के दिन में बिरसा हरित ग्राम योजना के माध्यम से फलदार वृक्ष लगाइए, आम का पेड़ लगाइए, पपीता का पेड़ लगाइए, केला का पेड़ लगाइए। और आजकल एक इधर खूंटी उटी में बहुत जोर शोर से खेती चल रहा है ड्रैगन फ्रूट्स का। हिंदी में क्या बोलता है पता नहीं, हमको क्या बोलता है, ड्रैगन फ्रूट है बोलता है, लाल रंग का होता है, इतना बड़ा बड़ा, और वो फल इतना जबरदस्त लाभदायक है। आपको अपना गांव में 200-250 रुपया किलो, लेकिन उसका अच्छा बाजार आप बना ले और दिल्ली और कलकत्ता जाते जाते वो 800-1000 रुपए किलो हो जाता है। और इस बाजार की तैयारी हम कर रहे हैं कि आपको भी अगर 800 नहीं तो कम से कम 400-500 रुपया किलो मिले, इसकी तैयारी हम कर रहे हैं। आप वो सब फलदार वृक्ष लगाइए। और ड्रैगन फ्रूट में तो सबसे बड़ी बात कि उसमें आयरन कंटेंट इतना अधिक है जो हमारी महिलाओं में, बच्चियों में जो आयरन की कमी होती है, खून की कमी होती है, अगर वो फलदार वृक्ष लगाते हैं तो आप बाजार भी कीजिए और उसको खाइए और अपना सेहत को भी दुरुस्त रखिए। तो आज इसीलिए बहुत सारे रास्ते हैं। बिरसा हरित ग्राम योजना के माध्यम से कोई भी बागवानी कीजिए। आज पशुधन योजना के माध्यम से कोई भी जानवर पालने का काम कीजिए। थोड़ा मेहनत तो करना पड़ेगा। जैसे धान लगाने का काम आप लोग मेहनत से करते हैं, वैसे ही हम जानवर पालने का काम मेहनत से करें। वैसे ही हम ये बिरसा हरित ग्राम योजना के माध्यम से मेहनत करें। मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है, ये ऊपर वाला भी कहता है और हम भी कहते हैं और आप भी। बिना मेहनत का कुछ नहीं मिलता। और अभी आप लोग की शिक्षा के लिए एक नई व्यवस्था आप लोग देख रहे होंगे। यहाँ कल्याण विभाग का कई हॉस्टल चाईबासा जिला में बना है। जिस दिन से बना था उसके बाद जीवन में कभी भी उस पर कोई चूना सुर्खी भी नहीं किया। हमको अभी कुछ फोटो आया है, देखने के बाद तो पता ही नहीं चलता है कि ये कल्याण विभाग का हॉस्टल है। इतना चकाचक हो गया। और उन कल्याण विभाग में के हॉस्टलों में जो हमारे बच्चे पढ़ते हैं, जो रह करके यहाँ स्कूल कॉलेज जाते हैं, उन हॉस्टलों में आने वाला समय में रसोइया का भी व्यवस्था सरकार करेगी, चौकीदार का भी व्यवस्था करेगी और उन बच्चों के लिए खाने का भी व्यवस्था कैसा हो उस पर हमारा विचार चल रहा है। अब उस कल्याण विभाग के हॉस्टल में बच्चों को जाकर के खाना बनाने का जरूरत नहीं है और गांव से उसको राशन दाल चावल ले जाने का जरूरत नहीं होगा, वो अब सरकार देगी। आप लोग को अपने बच्चे की पढ़ाने की चिंता है, वो चिंता भी अब सरकार पूरी तरीके से अपने ऊपर लेगी। कहां से बच्चे को खर्च लगता है, उन सभी चीजों का हम लोग एक आकलन कर रहे हैं, जिसका यहाँ का आदिवासी दलित पिछड़ों के बच्चे जहाँ घर के पास, जिनके घर में पैसे नहीं है,
उनका हर पढ़ाई का व्यवस्था कैसे सुनिश्चित करें, ये एक बृहद पैमाने पर इसका कार्य योजना हम तैयार कर रहे हैं। बच्चों को पढ़ाई का जिम्मा आप सरकार करेगी, आप लोग अपना खेत खलियान गांव और समाज की चिंता करें। इसलिए मुझे लगता है अब इन्हीं बातों के साथ हमें अपनी बातों को बंद करना पड़ेगा, क्योंकि और भी कार्यक्रम आज हमारे रांची में है और इसी तरीके से बीच बीच में आप लोगों के बीच में आकर के आप लोगों की योजनाओं का जानकारी हम लेते रहेंगे। और ये गोयलकेरा हाट बाजार जो हम लोग आज से नहीं बरसों से यहाँ आना जाना कर रहे हैं, सब कुछ इस हाट बाजार में बिक रहा है। इस हाट बाजार से बेच बेच के लोग बड़ा बड़ा आदमी भी बन गया, अगल बगल में बड़ा बड़ा घर भी अपना ठोक लिया, लेकिन हाट बाजार का स्थिति बद से बदतर है। ये टूटा फूटा झपड़ झुपड़ टाइप का झोपड़ी सब बना हुआ, कैसा लगता है? कोई नहीं सोचता। जिला प्रशासन को अभी हम लोगों ने ये निर्देश दिया है, अगली बार जब हम यहाँ आएंगे तो ये गोयलकेरा हाट बाजार एक नए सकल सूरत में हम लोग इसको बना करके रखेंगे, ताकि यहाँ जो आने वाले लोग हैं सब सुविधा के साथ, उनको यहाँ पीने का पानी, यहाँ का बाथरूम पेशाब करने वाला, वो सब चीजों के साथ सुविधा के साथ ये हाट बाजार को तैयार किया जाए। और विशेषकर आबोरन गोगोहड़ आपे सेलखन मिटन आगरा आपे बहुत हंडी द्वालों पे दिखी ना पौरा द्वालों पे दिखी अड़ी मुश्किल नोआते पूरा समाज बड़ी चबाव आपे सरकार योजना दिपिल पे से अजेंट तिना मान सम्मान पे जामा उन हंडी पौराते आबोरन सराम समाज बड़ी चबाव कर आय मा योजना मेरा गोगो और को लगी आपे राशन दुकान, होटल दुकान, चाय दुकान, पकौड़ी दुकान, जा चला सराय पे आना चला न हांडी टुकू दालों पे दिपी नोआनी दावन दाड़ेलन खान पूरा समाज आरो के टजो आपको हम बापू हिला दाने आप बोले नोआ बागिया नोआ मिटंग या व्यक्तिगत आग्रह निहार कि सावित्री भाई फूले युतुमते योजना ले बिनाव का नीत 10,000 होना सावित्री फूलो जानो आशीर्वाद योजना तेले एमो करा और नीत होना 10,000 बढ़ा करते कम से कम 20-25,000 50,000 तिना ही बढ़ाव दाड़े आ नुआ इन कमी दा, लेकिन आप नुआ योजना आ रहो मिना ओना योजना साथ पे हंडी टुकू तो बगिया मगर सराम अमोरन किधर को गोच चबा। इसलिए आप सब लोगों से विशेषकर महिलाओं आप लोग ये काम छोड़े, फूलो जानो आशीर्वाद योजना से जुड़े। फूलो जानो सिद्धू कानू की बहनें थी, कम से कम उस नाम का सम्मान करें। आज तक लगभग 20 से 25,000 महिलाओं को हम लोगों ने हड़िया बेचने से हटा करके नए योजना में जोड़ा। आप लोग भी आइए, और निश्चित रूप से इस समाज को आप अपने हाथ से मजबूत करने में बड़ी लकीर खींच सकते। इसलिए
इन्हीं बातों के साथ हम अपनी बातों को समाप्त करेंगे। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। Orang kawaling senfon ada di Serau pun Manado। आपकी आशीर्वाद के लिए, शुभकामनाओं के लिए और उत्साहवर्धन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। एक बार जोरदार तालियों के साथ हम आभार प्रकट करें माननीय मुख्यमंत्री जी का, जिन्होंने स्वयं यहाँ उपस्थित होकर अपने आशीर्वादों से हमें विराजित किया है। आज के इस अवसर की जो तमाम स्मृतियां हैं वो हमेशा आपके जहन में रहे। हम स्मृति चिन्ह प्रदान करते हैं। मैं आदरणीय उपायुक्त महोदय से सादर निवेदन करती हूँ, सर्वप्रथम माननीय मुख्यमंत्री जी को आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम का ये स्मृति चिन्ह और तालियों की गूंज भी स्मृतियों में हमेशा बनी रहे। जोरदार तालियां हो। ये स्मृति चिन्ह प्रदान किया जा रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी को। उपायुक्त महोदय से ही सादर आग्रह, माननीय मंत्री मैडम जोबा मांझी जी आपको स्मृति चिन्ह प्रदान कर रहे हैं। तालियां हर बार जोरदार हो। माननीय मंत्री श्री सत्यानंद भोक्ता जी हमारे बीच आपको स्मृति चिन्ह प्रदान कर रहे हैं। उपायुक्त महोदय से आग्रह। धन्यवाद सर। और अब मैं डीडीसी सर और डायरेक्टर एनईपी सर से निवेदन करती हूँ। सर से ही निवेदन होगा। सर मंचासीन हमारे माननीय विधायकगण उपस्थित हैं। आपका हम स्मृति चिन्ह प्रदान कर अभिनंदन करते हैं। श्रीमती गीता कोड़ा मैम, माननीय सांसद महोदया को यह स्मृति चिन्ह हमारे बीच माननीय विधायक श्री दीपक बिरवा जी आपको स्मृति चिन्ह हम प्रदान कर रहे हैं। माननीय विधायक श्री नीरज पूर्ति जी हमारे बीच आपको स्मृति चिन्ह प्रदान कर रहे हैं। माननीय विधायक श्री सुखराम राव जी हमारे बीच आपको स्मृति चिन्ह हम प्रदान कर रहे हैं। माननीय विधायक श्री दशरथ तंगरे जी हमारे बीच आपको स्मृति चिन्ह प्रदान किया जा रहा है। हमारे बीच श्री सोनाराम सिंह जी माननीय विधायक महोदय आपको स्मृति चिन्ह प्रदान कर रहे हैं। साथ ही साथ माननीय विधायक ईचागढ़ सविता महतो मैम स्मृति चिन्ह प्रदान कर रहे हैं और साथ ही सुश्री लक्ष्मी सोरेन जी चेयरपर्सन जिला परिषद आपको स्मृति चिन्ह प्रदान किया जा रहा है। और अब धन्यवाद ज्ञापन के लिए मैं सादर आमंत्रित करती हूँ आदरणीय उपायुक्त महोदय। धन्यवाद ज्ञापन के लिए सर। सोबेल को जोहार। आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम के क्रम में गोयलकेला प्रखंड के गोयकेरा पंचायत के बाजार टांड में आयोजित शिविर में अपने व्यस्तम कार्यक्रम से समय निकालकर पश्चिमी सिंहभूम के लोगों को की अपेक्षाएं एवं आकांक्षाओं की पूर्ति के क्रम में जिला प्रशासन के प्रयास की सराहना करने एवं अपने महत्वपूर्ण दिशा निर्देश प्रदान करने के लिए मैं पश्चिमी सिंहभूम की जनता की ओर से माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी का हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। कार्यक्रम में उपस्थित प्रदेश के माननीय मंत्रीगण, सिंहभूम की माननीय सांसद एवं सभा में उपस्थित सभी माननीय विधायक, राज्य मुख्यालय से पधारे सभी वरीय पदाधिकारीगण, जिला परिषद की चेयरमैन तथा सम्मानित मानकी एवं मुंडागण तथा सभी सम्मानित अतिथिगण को मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना योगदान देने वाले सभी पदाधिकारी एवं कर्मी, सभी पुलिसकर्मी एवं मीडिया के कर्मी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। आज के शिविर में पंचायत के विभिन्न ग्रामों से आए ग्रामीणों को मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जिला प्रशासन उनके आकांक्षाओं की पूर्ति हेतु सतत प्रयास करता रहेगा। अंत में पुनः एक बार सभी आगंतुकों को धन्यवाद। जोहार। पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी योजना,
आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के माननीय मुख्य अतिथि महोदय एवं विशिष्ट अतिथिगणों का और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग को भी ले लीजिए जरा, हम लोग को भी ले लीजिए। भविष्य की बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ आप सभी को जोहार। काट दिया क्या? काट दिया नहीं लग रहा फोन करो ना काटने के लिए। विजुअल देखा तो विजुअल नहीं देखा धन्यवाद कर दिया। नहीं हो गया दे दे मेरे कैमरा पे बड़ा आप भी मेहनत की है। पत्रकार सुरक्षा कानून है आपकी तस्वीर लगा दीजिए, इसको लगा